नमस्कार, जय माता दी। जैसा कि जानते हैं कि आज ये माता रानी का जो है जय माता दी। जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे दुर्गा माता मंदिर सेक्टर और यहाँ पे आज सप्तमी का जो है यहाँ पे माता रानी की जो है 56 यहाँ पे भोग यहाँ पे लगाया गया। और ये माता रानी का जहाँ कपाट यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालुओं में यहाँ पे जो है जोश उत्साह यहाँ पे देखी जा सकती है कि कॉलोनी के बहुत सारे आसपास के जितने भी समृद्ध ये भक्त हैं सभी लोगों का यहाँ पे पूरा यहाँ पे तांता लगा हुआ है। कुछ यहाँ पे मैं श्रद्धालुओं से मैं बातचीत में करूँगा, कुछ पंडित जी से बात करूँगा। आखिर में ये जो 56 भोग जो है लगाने का से उनको किस किस तरह से लाभ मिलता है, और मैं आपको इस विषय में थोड़े सबको विशेष में जानकारी देने वाला हूँ कि इसका क्या परंपरा है। तो लोग बने रहिए NCR हलचल के साथ। धन्यवाद। ऐसा क्या परंपरा रही है और 56 भोग के बारे में जानकारी दीजिए। सप्तमी के दिन कालरात्रि माता की, तो इसमें क्या होता है कि अब तक माता का पट जो होता है बंद रहता है, और आज के दिन जो कि रात को हम निमंत्रण देते हैं बेल को, सुबह फिर बेल को निमंत्रण करके लेके आते हैं, फिर माता की पूजा करते हैं। और भोर में रात्रि के 3 बजे तक, 12 से 3 बजे तक ये पूजा होती है। उसके बाद सप्तमी तिथि में बोले सच्चे दरबार की जय। जय काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तते। बोला सच्चे दरबार की। माता रानी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। पंडित जी जो है कि पहली पूजा में ही वो जो है कपाट खोल देते हैं, लेकिन हम लोग जो है 7वीं पूजा पे कपाट खोली जाती है। इसके पीछे क्या परंपरा थोड़ा बताइए। देखो की परंपरा ऐसी है, सबके अलग अलग नियम हैं। जितना लोगों को बताया जाता है, देखो इसमें ब्राह्मण का भी कुछ वो है कि ब्राह्मण से कोई सलाह लेता है, कोई नहीं लेता है, क्योंकि हर जगह पे पंडित जी ही पूजा नहीं कर रहे हैं जहाँ पंडाल लग रहे हैं, ठीक है ना। आज यहाँ पे पंडित जी को निमंत्रण दिया है तो पंडित जी ने अपनी विधि विधान से बताया है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ही पट खोल देते हैं। जो यहाँ का कल्चर है, इस कल्चर में माँ भगवती की पूजा प्रथम दिन से ही माता भगवती के पट को ओपन कर दिया जाता है। लेकिन हमारे जो वेस्ट बंगाल में जो पूजन का पद्धति है वो सप्तमी के दिन से माँ भगवती का पर्दा का जो अनावरण है उससे बाहर किया जाता है और सबके लिए सार्वजनिक किया जाता है। वो सब अपनी अभी मैं गौर सिटी सोसाइटी में गया हुआ था और हमारे वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ पे पंडित जी ने बोला कि हम लोग जो है पहले जो है विशेष हम लोग पूजा अर्चना करके और पहले दिन से हम लोग कपाट खोल देते हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं होती हैं। ऐसा हमने भी देखा है। आपके बगल में गौर सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। गौर सिटी मैंने भी पूजा कराई है, उसमें भी पहले पूजा खुल जाती है। अलग अलग देखो बिहार के साइड के अलग अलग परंपराएं हैं, जो कि हम आपको ये ऐसे मीडिया के माध्यम से विश्लेषण नहीं। उससे पूर्व, उससे जो पहले जो भी कार्यक्रम होता है वो पंडित जी बहुत विधि विधान के साथ, सामने आप देख पा रहे हैं माँ भगवती का विग्रह रखा हुआ है। इस विग्रह के द्वारा माँ भगवती की प्रथम दिन से प्रतिपदा के दिन से माँ भगवती का पूजन होता है, और फिर इसके पश्चात प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती नामक पाठ का पारायण 9 ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा ये जो 56 भोग की जो क्या परंपरा, थोड़ा इसका बता आप लोग। 56 भोग क्या है? ये प्रसादी है माता की, अपने खुशी से लगा रहे हैं 56 भोग, 3600 व्यंजन इनको पा रही है माता, और आराम से भक्ति भाव से देखो भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जितना दर्शन इनका है माता रानी के करने का, इतना ही सौभाग्य 56 भोग का भी है। हमारे 256 भोग लगाए हैं। 56 भोग देखो हमारे ब्रजमंडल में, हम राधा रानी के मंदिर के पुजारी हैं, तो वहाँ पे 56 भोग प्रतिदिन लगते हैं, ठीक है। तो 56 भोग की परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। तो जितने भी पंडाल में क्या हर जगह 56 भोग, ये 256 भोग लगाए हैं। अपने बस की बात है कि हमारी कितनी क्षमता है, कितना हमारे ऊपर बस की है कि हम कितना कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग ही करो, करने को 256 किए इन लोगों ने। तो ये माता रानी की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, जितना बन जाए सहयोग उतना है। अब आगे के जो है कि जो प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है? आगे की प्रक्रिया नित्य दिन जो दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है, प्रातः वेला में हम पूजा पाठ कराते हैं, और उसके बाद में आरती होती है सुबह, फिर शाम के टाइम पे ये संध्या आरती होती है, जो कि शयन आरती बोलते हैं इसको। और दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। नवमी के दिन
ऐसे ही पाठ होगा, पूजा होगी, हवन होगा और फिर उसके बाद कन्या भोजन, कन्या पूजन और फिर उसके बाद हवन यज्ञ आदि। तो ये इस बार जो दशहरा कब इस बार कब बना जा रहा दशहरा 2 तारीख का पड़ रहा है, 2 अक्टूबर का। है और ये अष्टमी कब कब कल से प्रारंभ? अष्टमी कल की है, ये आज से ही लग जाएगी शाम से। परंतु हमारे ऐसे देखो हिंदू संस्कृति में एक परंपरा है कि जो हमारी तिथि उदय होती है हम उसी तिथि को मानते हैं। आज अष्टमी लग जाएगी मगर जो सूर्योदय कल हमारा होगा ना अष्टमी तिथि में होगा, इसलिए उसको हम अष्टमी तिथि में ही मानेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नवरात्रे हमारे 10 थे, 9 नवरात्रि या 10 नवरात्रि, क्योंकि तृतीया डबल हुई थी। हाँ, और ये बड़े मतलब खुशी की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है कि नवरात्रि अब की बार हमारे बड़े हैं। नवरात्रि हमेशा बढ़ने ही अच्छे रहते हैं, बढ़ते हुए अच्छे रहते हैं। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी, जय जय श्री राधे श्याम। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, यहाँ के जो मैं पंडित जी हैं, मैं थोड़ा उससे वक्तव्य लिया हूँ। कुछ यहाँ के जो आयोजक हैं मैं थोड़ा उससे वक्तव्य लेना चाहूँगा कि उनका इस विषय में क्या विचार है। धन्यवाद। आज यहाँ पे जो है भोग जो लगाया गया है, 56 भोग लगाए हैं, इसका क्या क्या ये प्रक्रिया थोड़ा इसका बताएं। 56 भोग क्यों? 56 भोग जो है वो हर नवरात्रा में 7वें पूजा के दिन लगाया जाता है और आज भी लगाया गया और पिछले 5 साल से इस मंदिर में लगाया जा रहा है। क्या पहली बार लगा रही हैं या इससे पहले भी लगा? लगातार हर साल लगाते हैं हम लोग। कब से आप लोग ये पूजा मना रहे हैं? 5 साल से, पिछले 5 साल से बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे पूजा। चलो माता रानी का सिम कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। 56 भोग आप जो लगाए आप लोग, थोड़ा इसके बारे में बताइए, इसमें कितनी आपको खुशियाँ और हो रही है? देखिए, ये तो हमारे हिंदू धर्म के लिए और हम सभी कॉलोनी वासियों के लिए, समिति के लिए और जो भी माँ के श्रद्धालु है उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है और इंतज़ार रहता है हमें 6-7 दिन का कि कब 56 भोग का हम लोग आयोजन कर पाएँ। इसके लिए हम 2 दिन पहले से व्यवस्था करते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो व्रती लोगों ने बनाए हैं, कुछ व्यंजन मार्केट से उपलब्ध करवाया गया है, कुछ फल है, कुछ ड्राई फ्रूट है। इस तरीके से हमने 256 भोग का थाल लगाया है माता के आगे। उत्साह है, बहुत खुशी है और माता रानी से यही दुआ करेंगे कि अगर 256 लगे हैं तो इससे ज़्यादा ही लगे और इसी तरह भक्त का तादाद बढ़ते जाए और हर साल होता है। सर देखा जाए कि 256 भोग लगाए हैं, यहाँ पे श्रद्धालुओं में कुछ जो ना जबरदस्त उत्साह देखी जा रही है। जी 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 जी, तो ये माता की कृपा है और ये सब माता की कृपा रहेगी तो श्रद्धालु ऐसे ही रहेंगे और हमारे आपके दिल में उत्साह बढ़ता ही रहेगा। कुछ जो पुराने कार्यकर्ता हैं आपको इसमें से गतिविधि आपको नज़र नहीं आ रहा है, आखिर में क्या वजह है? देखिए, ये अभी तो सभी लोग अवेलेबल है, अब कुछ काम धंधे वाले लोग हैं या किसी प्रकार का जो नहीं आ पाए तो उनको अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आना सबका होता है, हैं सब और सभी साथ में हैं। चलो संगठित तो हैं, कोई दिक्कत तो इसे नहीं है? नहीं, हमारे तरफ से और हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, ना किसी को लगता है और ऐसा कुछ है भी नहीं। चलो यदि इस तरह की दिक्कतें हैं तो सब लोग जो है द्वेष को भुला करके अपने आप को समर्पण करें और वो आपको हर एक समस्याओं से आपको यहाँ पे मुक्ति यहाँ पे दे देंगे। जी जी जी, ना करेंगे, सब लोग एक जगह रहे, एक संगठित रहे और इस तरीके से सामाजिक कार्यक्रम है, सारे समाज मिलके और इसको और आगे बढ़ाएं। किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत 1 या 2 लोगों का कोई कभी प्रोग्राम नहीं होता है, ना हो पाएगा ना वो कर पाएगा। सामाजिक कार्यक्रम है, समाज के सारे लोग संगठित रहेंगे तो ही ये कार्यक्रम और ये मंदिर का उन्नति और यहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ तभी बढ़ेगा जब सारे संगठित रह के हम एक साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख पा रहे अभी हम लोग यहाँ पे कुछ जो है कि जो संगठित जो व्यक्ति, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे उनका मैंने वक्तव्य लिया। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या विचार है, आप लोग अपना नज़रिया, आप लोग अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।